बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। प्रोग्राम ऑन रिकॉर्ड के साथ जवाद शमसी आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान में बजट की आमद है। इक़्तिसादी सर्वे जो है वो अनाउंस हुआ है और उसमें वज़ीर ख़ज़ाना ने जो है कहा है कि अगर हम IMF के पास ना जाते तो शायद हम किसी और राह पे गामज़न होते, यानी हालात कुछ और होते। और ये भी उन्होंने कहा जी IMF के पास जाना नागुज़ीर था। बड़ी इंडस्ट्री जो है वो इस वक्त जो है वो नागुफ्ता बे हालात में है, ज़ाहिर है, जिसमें मैं समझता हूँ मिल जो है हमारे यहाँ, क्योंकि बिजली महंगी हो गई है और हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं समझता हूँ कि उनका तस्करा होना ज़रूरी है। आज के प्रोग्राम में करेंगे। और साथ साथ हम ये भी कि जी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की सदर पाकिस्तान से जरदारी साहब से मुलाकात हुई है। उसमें उन्होंने बजट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ताउन मांग लिया है और इन मामलात पे आज गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ इस वक्त मेरी आज की पहली मेहमान है मोहतरमा ज़ेबा नाज साहिबा, ताल्लुक़ PTI से है और इंतहाई बेबाक तरीके से बोलती हैं और जो अपना मौक़िफ़ होता है बिला खौफ वो देती हैं। मोहतरमा ज़ेबा नाज साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़ेबा साहिबा, एक तो ये बताएं कि जो वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना औरंगज़ेब साहब ने इक़्तिसादी सर्वे पेश किया है, इसके बारे में आप की तरफ से क्या जो है आपका क्या रद्द-ए-अमल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इन्होंने जो बजट पेश किया, इन्होंने जो बताया आवाम को, उसमें तो आवाम को छुरी मारनी रह गई है गले में, क्योंकि ये बजट आवाम को डकैती, चोरी, धोखेबाजी करने का तरीका बताया जा रहा है। आवाम को ये बताया जा रहा है कि ये जो बजट आ रहा है ये आप सबकी मौत लेके आ रहा है। सही। ये ईद पे आवाम को रिलीफ देने की बजाय इन्होंने बजट इस तरीके से बना रहे हैं कि गरीब तो वैसे ही मरा हुआ था और मर जाएगा। खुदकशियां देखें किस कदर हो रही हैं, डकैतियां देखें। आज सुबह ही आपको पता चला एक बंदे ने तनहा ना मिलने से बैंक के मुलाजम ने अपने बॉस को गोली मार के मार दिया। ये सारी करप्शन, ये जब ये आते हैं नून लीग, ये पीपल्स पार्टी वाले, और ये दोनों की हुकूमत के आने की वजह से करप्शन बड़ी बढ़ जाती है, खौफो हरासत बढ़ जाती है। अच्छा ज़ेबा साहिबा, आपकी बातें बिल्कुल मैं दुरुस्त भी मान लूं तो हम जब नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी, ठीक है, उस वक्त करप्शन का जो परसेंटेज थी वो कम थी। जो ही PTI की गवर्नमेंट आई, अगर हम करप्शन पे, क्योंकि आज का प्रोग्राम करप्शन पे नहीं है, बोले आप देखें कि किस कदर उस वक्त तो चौधरी साहब भी जो थे उनकी हुकूमत पे उस वक्त तनकीद करते थे। चौधरी परवेज लाई उस वक्त पंजाब के स्पीकर थे और उन्होंने भी कहा था कि इनसे ना पंजाब कंट्रोल हो रहा है ना मरकज कंट्रोल हो रहा है, अवाम के गले पे ये छुरी फेर रहे हैं और ना इनसे कोई ढंग का बजट पेश हो रहा है। और वो तनकीद किया करते थे और कह रहे थे कि हम तो नवाज शरीफ को बुरा कहते थे, लेकिन इमरान खान के दौर में करप्शन जो है वो बहुत फीसद तक बढ़ी। ये किसने कहा था जनाब? चौधरी परवेज लाई साहब ने। नहीं 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 नहीं, उन्होंने एक बात सिर्फ कही थी कि असेंबलियां ना तोड़े, वरना इसके अलावा और किसी बात पे उन्होंने इमरान, देखें जी, उस्मान बुज़दार के ऊपर भरपूर तनकीद थी उनकी। नहीं, वो मैं अभी भी मानती हूँ कि बिल्कुल उन्होंने भरपूर कहा था कि इनसे पंजाब नहीं, उन्होंने कहा था इनसे पंजाब कंट्रोल नहीं हो रहा। और फिर महंगाई के हवाले से वो असद, देखें ये 100 दफा मान चुके हैं। ये चौधरी साहब की एक तारीफ है कि वो उस दौर में भी असद उमर के ऊपर तनकीद करते थे कि अगर IMF के पास जाना था तो जल्दी चले जाते। देखिए मेरी बात सुने, तनकीद उन्होंने कभी नहीं की। उन्होंने एक बरादराना एक मशवरा जरूर करते थे, कोई सुन लेता था तो ठीक था, वरना वो उस बात को दोबारा नहीं रिपीट करते थे। वो बानी PTI इमरान खान के साथ जब से कंधे से कंधा लगा के खड़े हैं, आज तक देख ले 70-75 साल उनकी एज हो गई है, साल पूरा उन्होंने जेल काटी है इमरान खान साहब के लिए, अपनी आवाम के लिए। ठीक है। तो उनमें जरा भी किसी किस्म के काम में लचक नहीं है, लग़ज़श नहीं आई। नहीं, ये तो तारीफ ही उन्होंने एक
कभी उन्होंने इस तरह का जो है कुर्बानी नहीं देनी पड़ी उनको, हमेशा वो स्टैब्लिशमेंट के प्रो स्टैब्लिशमेंट सियासत करते रहे। आज वो एंटी स्टैब्लिशमेंट सियासत कर रहे हैं, तो फिर खमियाजा तो भुगतना ही था। कोई बात नहीं, इमरान खान साहब के लिए सब कुछ खैर है, सब अच्छा। कुछ उनको कबूल है। क्यों कि वो लीडर है, सियासतदान ये है, ठीक है, वो लीडर है। और लीडर अच्छा, अब आ जाएं इक्तिसादी सर्वे की तरफ। मुझे बताएं कि ये जो इक्तिसादी सर्वे है, इसमें जो इशारिये हैं जी, ये तो बड़े पॉजिटिव मिल रहे हैं। महंगाई कम हो रही है, किसने कहा आपको? जीडीपी ग्रोथ बढ़ रही है। ये जो इन्होंने बज़ाहिर जो पेश किया है, जो इन्होंने पैसे दे के सर्वे करवा रहे हैं ना, आज मेरे ऑफिस में वो सर्वे वाले टिकटॉकर लोग भी आए हुए थे। अच्छा। वो सर्वे वाले लोग भी आए हुए थे जिनको इन्होंने 80-80 हजार रुपया दे के सर्वे करवाया, छोटे छोटे एरियो के। और फिर ये बताया कि नून लीग जब से आई है वहां पे महंगाई कम हो गई है। और ये सारे लोग आप कहेंगे तो मैं आपको उनकी पूरी डिटेल दे दूंगी, जिन जिन को इन्होंने पैसे दिए हैं और सर्वे करवाए हैं। सही। लोगों का जीना दोबर हुआ हुआ है। महंगाई में कुर्बानी की ईद आ रही है। आप देखें, ये बजट के ऊपर बात करते हैं, महंगाई और लोगों के ऊपर बात नहीं करते, लोगों को रिलीफ देने की बात नहीं करते। ये सिर्फ महंगाई ईद के दिनों में ये बजट और टैक्स लगा रहे हैं हर चीज पे, और ये कहते हैं कि भाई अभी और महंगाई होगी तो इनका बेड़ा तर जाए। ये तो खुद अपने लाजमत कम करे ना, तो आवाम को रिलीफ दे। ये सारी महंगाई गरीब आवाम से क्यों ले? अच्छा, यहाँ मुझे आपके ऊपर एतराज है। आप तर्ज क्यों कहती हैं? फिर गर्क ना हो बेड़ा उनका, जो अवाम का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। मैं इसलिए कहना बेड़ा गर्क ही था, लेकिन मैं अल्लाह से डरती हूँ। अच्छा। कि किसी वक्त की आवाज निकली अल्लाह को कबूल ना हो जाए, इस वजह से मैंने ये अल्फाज को अपने को टर्न डाउन किया। पहले मुझे ये बताएं, क्योंकि खवातीन की दुआ बद्दुआ बात मंजूर होती है जब वो अपने किचन में होती हैं। तो मुझे बताइए कि कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि इमरान खान ने जब काफ लीग को मिनिस्ट्री ना दी हो, एक मिनिस्ट्री के चक्कर में आपने कभी बद्दुआ दी हो और आज खान साहब ये भुगत रहे हैं? अल्लाह माफ करे, तौबा कर, कैसी बात करते हैं आप ना, आपका मेरा पड्डा हो जाना। मैंने आपके प्रोग्राम में नहीं आना करना, आप इस तरह की बातें मत किया करें। आपको पता है, आपको पता है हमारी फेवरेट वो पीटीआई में वाहद खातून है जिनको मैं प्रोग्राम में लेता हूँ। और मुझे ये भी पता है कि आपके मरियम नवाज साहिबा से बड़े करीबी मुलाज़िम है। कह सकते हैं आप रोटी बोले चोची बोले, आपकी हुकूमत है, आप बैठे हुए हैं तो जो मर्जी कह सकते हैं। नहीं, साड़ी कितने हुकूमत है जी, असी तो ताड़ी हुकूमत च भी असी जो है दस्ते रास्ती रहे हैं और इधर भी यही हाल है। आप देखें, सहाफत के लिए पहले ये कितना बोलते थे, आज सहाफत को खत्म करने के पीछे पड़ गई है बीबी। सही है। आज सहाफत में जो कितने एलिगेशन लगा दिए। आज प्रेस क्लब के जो चेयरमैन है उन्होंने आज वो रिट भी की हुई है कि जो इन्होंने हमारे ऊपर केसेस किया वो वापस ले, वरना फिर ये कहा 2 घंटे नहीं निकाल सकेगी बीबी। नहीं, मजे की बात ये है कि ये जो हद के इज्जत का कानून है, इस पे मैं आपसे एक प्रोग्राम करूंगा पूरा। ये तो हाथ बांध दिए हैं, जबान जो है वो गंग कर दी है। वो इनके कहने से क्या होता है? किसकी जबान रुकती है? ये कहने से, ये अपने ऊपर जब कानून लागू करने होते हैं तो ये वो कानून, आज एक और कानून इन्होंने बगैर जज साहब का जो किया है, खुद ही कानून पास कर लेते हैं, खुद ही कानून फेल कर देते हैं। हाँ, ठीक है, ऑर्डिनेंस के जरिए आते हैं ना ये। हाँ जी, तो खुद ही पास कर लेते हैं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। ये भी इन्होंने मुझे पता ये चला है कि ऑर्डिनेंस वाला खेल भी इन्होंने अलवी साहब और खान साहब से ही सीखा है। नहीं जी नहीं, ये इनकी करतूतें गंदी हैं। ये दो जो 5 साल बहन भाई पहले बने रहे, फिर अब भाई बन गए, अब भतीजे बन गए। ये इनकी काली करतूतें हैं। हमारे में ये गंदखाना बिल्कुल नहीं है, जो है सरेआम है। ठीक है। पाकिस्तान को इस नज पे लाने के लिए यही तो लोग आए हुए हैं। अच्छा, आज सदर में मोदी को देखे ना, मुबारकबादें दी जा रही हैं। हाँ। इनको नहीं पता कि मोदी ने हमारे मुल्क के साथ, हमारी मुसलमान आवाम के साथ, और वह मोदी सिर्फ पाकिस्तान के मुसलमानों को निशाने पे रख के जीते है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो अभी सूरत हाल है जो आपके सामने है कि जी वजीर आजम पाकिस्तान की सदर जरदारी से मुलाकात हुई है और उन्होंने बजट पास कराने में कॉपरेशन मांग लिया है, तावन मांग लिया है। तो इनका तावन ही है, ये तो आवाम की नजरों में धूल झोंकने वाली बात है।
ये दोनों एक ही प्लेट के चट्टे पत्ते हैं। अच्छा जी। ये तावन मांगने से क्या होता है? ये लोगों को स्टोरियां बतानी और बात है, ये है एक ही चीज है। तावन मांग लिया तो उसने क्या कहना, उसने कहा आधा तुम ले लो आधा मुझे दे दो। ठीक है। अच्छा, ये वजीर आजम पाकिस्तान ने आज CPEC-2 मंसूबे पर जो है बड़ी तफसीली गुफ्तगू की है। हाँ जी, सुनिए। उन्होंने कहा जी बहुत जल्द जो चीन से आला सतह का वफद आएगा और जनाब मुल्क जो है इसमें लहरें बहरें हो जाएंगी और CPEC-2 जो है वो मंजर आम पे आएगा और जनाब कमाल हो जाएगा। जरा ये तो बताएं हमें। इनको पूछे कि इसमें इन्होंने कितना अरबों खरबों रुपया लूटा है, इनमें इनको कितना पैसा बचत हुई है इस CPEC के मंसूबे को दोबारा से रीलॉन्च करने के लिए और चाइनीज को ला के फिर दोबारा से इस काम को चलाने का इनको कितना फायदा होगा। ये आपकी भी सोच से अबव है जो ये भागदौड़ कर रहे हैं ना कि ये साल दो साल पता नहीं हमारे पास है तो हम लूट मार कर लें, अगला इलेक्शन हमारा तो होना नहीं है। लोगों ने ये नहीं होने दिया तो अगला साल कैसे होगा? ये सिर्फ वो मंसूबे तख्तियों पे तख्तियां लगा रहे हैं, ये मंसूबे पे मंसूबे लगा रहे हैं। अगला मुझे ये वक्त की समझ नहीं आ रही कि अगले इतना ना ये कर दें कि पूरे मुल्क के ऊपर सिर्फ मरियम की और शहबाज शरीफ की और ये बाप बेटे की तस्वीर होती होगी। ये जिस तरीके से भागम भाग अंधे होके लगे हुए हैं दिन रात, इनका क्या मकसद है? चूंकि देखें जी, गवर्नमेंट चाहे आपकी हो चाहे इनकी हो चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हो, तो चाइना तो हमारा फॉरएवर फ्रेंड है ना, आपको तो पता है जी। वो तो हमारा जी बिल्कुल है। हाँ जी। और मतलब अपना उसके बारे में कहता है कि शहद से मीठी हमारी दोस्ती है, ठीक है, और पहाड़ों से ऊंची। और अपना ये कोई ऐसी कही हुई बात नहीं है। देखें, हम कोई भी सैटेलाइट पे कोई चीज़ भेजते हैं तो वो भी चाइना के कोऑपरेशन से। अगर एटम बम हमने बना लिया और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो चाइना ने हमें प्रोवाइड की उस सिलसिले में, तो चाइना हमारा मुल्क है। मुझे मेरा सवाल ले लें, ये जो चाइना का दौरा करके आए हैं वजीर आजम पाकिस्तान, ये यकीनन फिर इसको आप कामयाब दौरा ही समझेंगी ना? देखिए, वो 5 दिन चाइना का दौरा करके खूब यशी कुट के आए हैं। उनको ये नहीं पता कि हमारे मुल्क पाकिस्तान का क्या हाल है, अवाम किस तरह पिस रही है, अवाम को रिलीफ देना है, अवाम को बिजली का बम मारना है, अवाम को पेट्रोल का बम मारना है, अवाम को महंगाई का बम मारना है, अवाम को बजट का बम मारना है। इसके अलावा मुझे बता दें कि इनकी तरफ से हमें रिलीफ क्या मिला है? सही, ठीक है, कोई रिलीफ नहीं है। सवा वो सिर्फ पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, पैसा इकट्ठा करके उनके पास यही 2-3 साल है। उन्होंने कहा ये 2 साल लेके तो निकलो। आपको पता है अभी इमरान खान साहब ने आज अडयाला जेल से हमारे गौहर अयूब साहब निकले हैं तो उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब ने कहा है कि अभी इनसे मुआहदा कर लो, डिस्कशन करेंगे हम इन दोनों पार्टियों से। तो उनकी तो मां मर गई है। सही है, यानी उनकी मां इसलिए मरी है कि वो पहले तो झूठ कहते थे इमरान खान मानता नहीं है, इमरान खान किसी बात पे नहीं आता। आज इमरान खान साहब बात पे आए हैं तो अब ये कहते हैं कि ये तो बड़ा ही गलत फैसला कर दिया जी इन्होंने। ये तो अब ये चाहेंगे कि हम सीटें छोड़ के इनको दे दें तो हम जेलों में चले जाएं। अब ये अपनी मां को रोते हुए देख रहे हैं। अब ये इनके पांव तले जमीन निकल रही है। अच्छा, मुझे बताएं कि शहबाज शरीफ बज़ाहिर तो बड़ी भागदौड़ कर रहे हैं और बज़ाहिर कामयाबियां नजर आ रही हैं उनकी, इस पे जरा आखिरी कमेंट दे दें। देखते इनकी कामयाबियां एक 0/0/0/0 है। ये सिर्फ MIU साइन करके आ रहे हैं और पाकिस्तान की जो पैसा है उसको लूट रहे हैं, जहाजों में सैर सपाटे हो रहे हैं। उनको पता थोड़ी देर है, सैर सपाटे कर लो, लोगों की आंखों में धूल झोंक लो कि हम कारोबार कर रहे हैं। कारोबार ये इन्होंने कौड़ी का नहीं किया। जब ये पाकिस्तान की मैशत को बेहतर नहीं कर सके तो इनके ऊपर फिट्टा ही मुंह है, इन्होंने कुछ भी बेहतर नहीं किया। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहतरमा ज़ेबा नाज साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और प्रोग्राम में उन्होंने शिरकत की है और उन्होंने भरपूर जो है PTI का दिफा किया है। और इक्तसादी सर्वे हालांकि बहुत ज़बरदस्त है लेकिन उसके ऊपर उनकी भरपूर तनकीद थी। अब उनका हक है तनकीद करना। मैं जा रहा हूँ एक ब्रेक पे, ब्रेक से जो ही वापस आऊँगा
जो ही जब ब्रेक से मैं वापस आता हूं तो मजीद मेहमान के साथ हम गुफ्तगू करेंगे इक्तिसादी सर्वे पे। हमारे साथ रहिएगा।